कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जिन्हें खाते खाते पता ही नहीं चलता कि कब उंगलियां भी चाटनी पड़ गई। इससे बढ़िया मीठा स्वाद आर्य स्कूल वाली रोड पर हो ही नहीं सकता यार। अगर आपको देसी नाश्ता पसंद है तो आज का वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि दरेसी में आज मैं आपको ऐसे ऐसे जायके दिखाने वाला हूँ जो पहले कोर में ही दिल जीत लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्वादों का सफर। दोस्तों आज मैं पहुंच गया हूं लुधियाना की कुछ पुरानी गलियों में, जहां स्वाद आज भी लोगों को दूर दूर से खींच लाता है। आज मैं आया हूं दरेसी, जहां हर कुछ कदम पर एक ऐसी दुकान मिलेगी जिसके सामने सालों से भीड़ कम नहीं हुई। कहीं ताजे कुलचे छोले, कहीं देसी घी की खुशबू, कहीं पुराने अंदाज में बनता लेमन सोडा, तो कहीं ऐसे गोलगप्पे जो सिर्फ 2 घंटे में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज का ये सफर सिर्फ खाना खाने का नहीं, बल्कि उन लोगों से मिलने का भी है जिन्होंने सालों से इन स्वादों की पहचान को जिंदा रखा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए दरेसी के इस फूड सफर को शुरू करते हैं। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। दरेसी में सुबह की शुरुआत मैंने की मिड्डा जी के कुलचे छोलों के साथ। कहते हैं इस इलाके में इनका स्वाद लोगों की पहली पसंद है। अब देखना था कि इस जायके की तारीफ में आखिर कितना दम है। सानू ते 45 साल हो गई। 45 साल? हाँ जी, पहला दादा ही आंदे ही, डैडी आंदे हुण असीं आ रहे। अच्छा, तीजी पीढ़ी चलदी हुई। शुरुआत में ही मैंने इनके स्वाद की खासियत पूछ ली। साडे छोले मतलब बिना लसन प्याज दे हुंदे है। अच्छा, काली मिर्च दा फ्लेवर हुंदा है। काली मिर्च दा फ्लेवर? हाँ जी। जेड़ा कह लो कि तड़का है वो काली मिर्च दा। तड़का सिर्फ असीं अदरक पाई दी कल्ली, प्याज लसन पाई दा नहीं जी। बाकी फ्लेवर काली मिर्च दा हुंदा सारा। अच्छा, मतलब सब तो खास चीज है काली मिर्च। काली मिर्च। एक पेड़ के नीचे सजी ये छोटी सी दुकान, लेकिन इसके स्वाद के लिए लोग दूर दूर से चले आते हैं। दूरों दूरों आंदे हैं। अच्छा, बाहरों भी जेड़े इत्थे बंदे बाहर चले गए आ, जदों इत्थे आने उन्होंने साडे को पहला कुलचे खा के जाने। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ? हाँ जी। अच्छा, ਤੇ ਕੁਲਚਾ ਭਾਜੀ ਰੇਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? इस टाइम 50 रुपए प्लेट है, 50 रुपए 3 कुलचे। 3 कुलचे? हाँ जी हाँ जी। एक गिल्ला कुलचा 35 रुपए जी। और भाजी टाइमिंग की रहती दुकान की? टाइमिंग अपनी सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और अब जिक्र हुआ इस मशहूर स्वाद के सही ठिकाने का। ये दरेसी रोड है जी, आ बिल्कुल सामने हैगा वा स्टेट बैंक। अच्छा, नाल पीरा दी दरगाह है जी। बस आ पीपल दा पेड़ लगा जी। पीपल दे पेड़ दे थल्ले? हाँ जी हाँ जी। मुझे लगा बातें काफी हो गई, अब नजरें सीधे स्वाद की तरफ घूम गई। ए भाजी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च? काली मिर्च बगैर लसन प्याज तो ਹੁੰਦਾ जी। सिर्फ अदरक ਹੁੰਦੀ है जी। सिर्फ अदरक ਹੁੰਦਾ? हाँ, कुलचा जी बिल्कुल सॉफ्ट होएगा जी। मेथी लगी होएगी ऊपर। अच्छा, ए कुलचा रहंदा है? हाँ जी हाँ जी। एक चटनी ਹੁੰਦੀ इमली दी। अच्छा, एक खट्टी ਹੁੰਦੀ है ना, और फ्लेवर बन जाता। अच्छा। इस स्वाद की असली पहचान मुझे तब समझ आई जब मैंने लोगों को यही के छोले डिब्बों में भरवाकर अपने घर ले जाते देखा। बस फिर क्या था, मैंने भी अपने लिए एक प्लेट नाश्ता मंगवा लिया। ये आ गए जी छोले हैं भाजी, काली मिर्च से अदरक दे तड़के वाले, बिना लसन प्याज। बिना लसन प्याज जी। और नाल भाजी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ गया प्याज है। ओके, और इमली दी चटनी? इमली दी चटनी है जी। अच्छा, ਇਹ कटोरी तैयार होगी छोलियां दी। हाँ जी हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ सिंगल कुलचा दे दो। लो जी, ये आ गया कुलचा। तो ये है जी मिड्डा जी के स्पेशल छोले कुलचे। आइए सबसे पहले इनके छोले खाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई इनके छोलों का स्वाद खाने में कैसा है। आप जब छोलों का जायका उठाओगे ना, हल्की हल्की काली मिर्च का फ्लेवर आएगा। दरेसी में ना मिड्डा जी के छोले कुलचे बहुत ही फेमस है। आप नाश्ते की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ के कुलचे भी काफी नरम और ताज़ा थे, जो छोलों के साथ बेहद बढ़िया लगे। यानी आज के नाश्ते की शुरुआत एकदम से शानदार हो चुकी थी। अगर पंजाब में जम्मू वाली पूड़ी का असली स्वाद चखना हो तो लोग सीधे इसी दुकान का नाम लेते हैं, और इस दुकान का नाम है आशू जम्मू पूड़ी। ये देखिए जी, ये है आशू जम्मू पूड़ी। दरेसी की बहुत ही फेमस दुकान है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी जम्मू पूड़ी मिलती है। मेरे बिल्कुल सामने वो जम्मू पूड़ी तैयार की जा रही है, आइए आपको दिखाता हूँ। इस दुकान पर लुधियाना की सबसे बड़ी जम्मू पूड़ी मिलती है और कहते हैं एक बार इसका स्वाद चख लिया तो फिर बार बार यहीं आने का मन करता है। लेकिन इस जायके को परखने से पहले इस दुकान की कहानी जानना भी जरूरी था। इसे जम्मू पूड़ी क्यों बोला जाता है वैसे? हम जम्मू से ही। अच्छा, आप जम्मू से हैं? जम्मू से बिलोंग करते हैं। बातों बातों में मुझे पता चला कि जम्मू में अक्सर पूड़ियों का आकार काफी बड़ा होता है
और यही वजह है कि इस पूड़ी को जम्मू पूड़ी कहा जाता है। पूड़ी यहाँ नॉर्मल साइज से बहुत बड़ी पूड़ी है, फुटबॉल साइज। फुटबॉल साइज। तो ये मतलब जम्मू पूड़ी की मतलब ये खास पहचान रहती है। बिग साइज है। अच्छा, बिग साइज। जी दृष्टि रोड है जी, पुरानी सब्जी मंडी। अच्छा जी। सीता माता मंदिर। अच्छा, और आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्या बिकता है? सबसे ज्यादा हमारी पूड़ी बिकती है, जलेबी फेमस है हमारी। अच्छा, तो जलेबी मतलब कि इवनिंग के टाइम? इवनिंग शाम को 3 बजे शुरू होती है। इस दुकान पर भी जायका परखने लोग दूर दूर से आते हैं और मेरे यहाँ आने की वजह भी यही स्वाद था। यहाँ तो बहुत दूर से आते हैं, संडे को अम्बाला तक आते हैं, होशियारपुर से आते हैं, जलंधर से आते हैं। अच्छा, हमारा कस्टमर सारा बाहर का। अच्छा। शॉप दरेसी में जरूर है, लेकिन कस्टमर सारा बाहर का है। सारा बाहर का कस्टमर? हमारे बाहर से आते हैं। तो संडे को तो यहाँ मतलब मेरे हिसाब से तो पाँव रखने की जगह नहीं मिलती होगी। संडे को बसट होती है। आइए अब आपको इस जम्मू पूड़ी के साथ परोसे जाने वाले खास जायकों से रूबरू करवाता हूँ। ये चने हैं हमारे सर। तो ये हो गए जी चने। अच्छा, बहुत बढ़िया मसालों की खुशबू आ रही है। बिना अदरक, बिना लहसुन, बिना प्याज के चने हैं। अच्छा, और हाँ इधर जी, ये सब्जी है सर हमारी। ये होगी? ये भी बिना अदरक, बिना लहसुन के है। अच्छा, बिना प्याज जी। और ये हमारा अचार है जी, आम का अचार। आम का अचार हो गया हाँ है? जी सर। अच्छा, और ये दही वाले खट्टे आलू है हमारे। दही वाले खट्टे आलू। हाँ जी। अच्छा, ये मैंगो की चटनी है सर। अम्बी की चटनी होगी। हाँ जी, हाँ जी और सर। साथ में हो गया प्याज। प्याज। ये बना रहे हो जी जम्मू पूड़ी? हाँ जी सर। ये देखो जी, ये है जम्मू पूड़ी। ये आटे की रहती है कि मैदे की रहती है? मैदे की रहती है सर। अच्छा, इसमें मैदे की पिट्ठी रहती है। स्टफिंग होती है। और इसमें क्या चीज डालते हो? पिट्ठी की स्टफिंग होती है। पिट्ठी की स्टफिंग। देखो भाई, ये है जम्मू पूड़ी और पूरी फुटबॉल साइज की है। अब देखना अभी इसका साइज कितना बड़ा साइज होगा। ये घी कौन सा होता है इसमें? देसी घी होता अच्छा, है। देसी घी में। और भाई देसी घी में यहाँ पर पूड़ी तली जाती है। अभी आप साइज चेक करना, इतनी बड़ी साइज की पूड़ी आपको शायद ही कहीं मिले। ये देखो, ये पिट्ठी रहती है। हाँ जी सर। अच्छा, इसके बीच स्टफिंग रहती है इस हाँ चीज जी, की है? माँ की दाल की अच्छा। सब्जी है। आज दरेसी में जायकों का सफर काफी लंबा था, इसलिए बातों को यही रोकते हुए मैंने कारीगर से अपनी प्लेट लगाने को कह दिया। अचार। आम का अचार भी साथ आता है? हाँ जी। अच्छा, क्या बात, वेरी नाइस। खट्टे आलू। खट्टे आलू आ गए हाँ जी। जी। ये आलू की सब्जी। आलू की सब्जी। हाँ जी। अच्छा, ये चने। ये आ गए जी चने, बिना लहसुन और प्याज के हैं। हाँ जी सर। साथ में मैंने बस एक ही जम्मू पूड़ी मंगवाई, क्योंकि इतनी बड़ी पूड़ी अकेले खत्म करना मेरे बस की बात नहीं थी और ऊपर से ये शुद्ध देसी घी में बनी हुई थी। इसमें मेरे को सबसे पहले चने हैं इसमें, जो बिना प्याज और लहसुन के हैं। आइए एक बार चने का जायका उठाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई इनके चने खाने में कैसे हैं। आशु जम्मू पूड़ी पर मैंने पहले हर सब्जी का स्वाद अलग अलग परखा और सच कहूँ हर एक का स्वाद बेहद लजीज था। फिर पूड़ी का एक निवाला छोले, आलू और खट्टे आलू की सब्जी के साथ लिया। बस इतना ही कहूँगा, ये नाश्ता वाकई में शानदार था। अब थोड़ा मसालेदार खाने के बाद बारी है उस मशीन की जिसने कई पीढ़ियों की गर्मियां ठंडी की हैं। तो आइए आपको एक बढ़िया सा लेमन सोडा और दूध सोडा पिलाता हूँ। दरेसी की बात हो और दूध सोडे का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गर्मियों में इस स्वाद के लिए यहाँ अच्छी खासी भीड़ लगती है और आज मैं भी वीर जी दूध सोडा वाले के यहाँ इस मशहूर जायके को परखने पहुँचा था। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ। इतनी वैरायटी देखकर एक सवाल तो बनता ही था, आखिर यहाँ सबसे ज्यादा पसंद क्या किया जाता है। ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਜੀ। दूध सोडा। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਜੀ। अच्छा। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜੀ। बातों का सिलसिला चल रहा था कि तभी करीब 60 साल पुराने एक ग्राहक आ गए, लेकिन जैसे ही कैमरा उनकी तरफ घूमा वो मुस्कुराते हुए थोड़ा सा शर्मा गए। ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ अच्छा। ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। क्या बात है। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕਪੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੀ। दरेसी। हाँ, दरेसी रोड वीर जी 200 वाला जी। टाइमिंग सवेरे 10 तो लेके रात 12 बजे तक जी। इस दुकान की सबसे खास बात ये है कि आज भी यहाँ 80 साल पुरानी वही मशीन चल रही है जिससे यहाँ का मशहूर सोडा तैयार किया जाता है। 200 स्पेशल ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਜੀ। अच्छा, दूध सोडा बना लगे हो? हाँ जी, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਬਰਫ਼ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ। बर्फ? हाँ जी, हाँ जी। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪਾਈਦਾ ਜੀ। जी। ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਬਤ
शरबत हाँ जी हाँ जी हाँ जी ए मतलब स्पेशल आइटम है। हाँ जी साडी बहुत स्पैशलिस्ट है जी जी साडी सब ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਈ ਦੇ ਦੁੱਧ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ मदर डेयरी का दूध ਹਾਂ है। ਮਦਰ ਡੈਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਲਾਲ ਦੁੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ क्या ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ अच्छा ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੋਡਾ ਖਾ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ हाँ, ਇਹ ਦੇਖੋ सोडा। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ 200 ਜੀ अच्छा है दूध ਇਹ सोडा ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਬਣਾ ਫੇਮਸ ਹੈ 200 ਜੀ और एक कितने का पैंता है जी? ਇਹ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ ਆ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਜੀ सिर्फ 20 रुपए का ग्लास? 20 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ ਜੀ यहाँ चाहे लेमन सोडा हो या फिर फ्लेवर वाला दूध सोडा, हर गिलास की कीमत सिर्फ 20 रुपए है। इतने बढ़िया स्वाद के लिए ये कीमत मुझे वाकई में कमाल की लगी। और इधर पीछे भाजी की लगी ਇਹ है जी। ਨੀंਬੂ ਲੈਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਂਬੂ ਲੈਮਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਮਸਾਲੇ ਭਾਜੀ ये ਬਿਲकुल नींबू लेमन भी सर 20 रुपए 20 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ ਜੀ नींबू पूरा पा के पुदीना पा के जी भाई गर्मी बहुत ज्यादा है और वीर जी सोडा वालों के यहाँ ये दूध सोडा लगाया। आइए इसको पीते और आपको बताते हैं कि भाई ये इतना खास क्यों है। हाँ भाई एकदम ना फ्रेश है। भाई साहब 20 रुपए का गिलास है और सही बताऊं गर्मी में तो खास करके इसको पीकर जाना यार, ठंडक पड़ जाएगी और क्या ही स्वाद है यार, मजा आ गया। अब चलते हैं थोड़ा अलग खाने की तरफ, जहां देसी अंदाज में बनता है एक शानदार सैंडविच। और इस छोटी सी रेडी पर ना आपको ढेर तरह के सैंडविच खाने को मिलेंगे और एक से बढ़कर एक जायका रहता है उन सैंडविच का। आइए चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से सैंडविच यहाँ पर मिलते हैं। दरेसी का ये एक छिपा हुआ जायका है। इस इलाके के लोग तो इसके स्वाद से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन लुधियाना के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कम ही पता है। यहाँ एक खास किस्म का सैंडविच मिलता है और आज मैं उसी से मुलाकात करने राहुल सैंडविच वाले के पास पहुंचा था। सैंडविच लुधियाने बहुत जगह मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक सैंडविच इदा दा कितने नहीं मिलता, हाँ जी वो है टिक्की सैंडविच। अच्छा ही मैं सही कह रहे हैं भाजी? हाँ जी हाँ जी अब बारी थी इस स्वाद को थोड़ा सा और करीब से समझने की। ਸੈਂਡਵਿਚ ਨਾਰਮਲ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲੂ ਵਾਲੀ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ए टिक्की है बस, ਹਾਂਜੀ सिंपल आलू टिक्की। ਆਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अरारोट ਰੋਸਟ तो ਕਰਨੀ बगैर। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और ये टिक्की डाल के सैंडविच बनता है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖੀਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਪਨੀਰ जी। ਬਸ ਨਾਰਮਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ अच्छा सैंडविच के कई स्वाद यहाँ मिलते हैं, लेकिन आज मैंने कुछ खास जायकों के बारे में ही पूछा। 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੇ ਆ ਟਿੱਕੀ ਵਿਦ ਪਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਕੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਨੀਰ ਕੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਬਾਲਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਬੰਬੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ अच्छा अब जरा गौर करना, इस स्वाद के ठिकाने की लोकेशन और नंबर नोट कर लेना। मेरा फोन नंबर है 7973856667। ठीक है। राहुल सैंडविच के नाम से कार्ड लगती है, नियर 4 नंबर थाना, चढ़ाई शिमले जैसी चढ़ाई है, बिल्कुल सामने ही है हमारी लगती है। और टाइमिंग क्या रहती है भाजी? टाइमिंग 10 से 10 बजे तक। अब वक्त था उस खास जायके से मुलाकात करने का, जिसकी तलाश मुझे यहाँ तक खींच लाई थी। बटर आ गया भाजी। ओके, वाह जी वाह। ये देखो भाई यहाँ पर एक लोहे की चादर बिछा रखी है और उस पर लगी टिक्कियाँ। हाँ जी। और ये वाला सैंडविच आपको सिर्फ दरेसी में राहुल भाई के पास मिलेगा। राहुल सैंडविच। और बता दूं अशोक जैन शॉल एम्पोरियम के बिल्कुल सामने ये छोटी सी काट है, ये देख लो। जब आप दरेसी में हुए ना तो भाई आज आपको जो जायके दिखा रहा हूं ना वो सिर्फ और सिर्फ दरेसी के स्पेशल जायके हैं, जिनमें एक जायका राहुल भाई का सैंडविच है जो टिक्की वाला सैंडविच है इनका स्पेशल। जो भी कटिंग होगा साथ में, साथ की साथ ही है। हाँ जी हाँ जी, चाहे जितना मर्जी ऑर्डर हो साथ साथ ही। और भाई मक्खन की खुशबू आ रही पूरी। हाँ जी। मक्खन अमूल का मक्खन है। सबसे पहले एक मोटा सा पनीर का स्लाइस रखा गया, फिर एक एक करके चटनियाँ, प्याज और मसाले जुड़ते गए और आखिर में इस स्वाद की जान बिना अरारोट वाली टिक्की रख दी गई। और ये आ गया मसाला। ये मसाला भी सैंडविच का ही है। हाँ जी हाँ जी, वेजिटेबल सॉस है। वेजिटेबल ये सॉस टमाटो नहीं है, अच्छा वेजिटेबल सॉस है। वेजिटेबल सॉस। अच्छा, और ये आ गई धनिया पुदीने की चटनी है। अरे वाह। केवल पुदीना, केवल पुदीने की धनिया नहीं मिक्स। अच्छा, सब कुछ अलग ही मिलेगा यहाँ पे है। अरे वाह, ये देखो जी भाई, ये बन गया सैंडविच भुजा सा। तवे पर कुछ देर सिकाई के बाद आखिरकार ये खास सैंडविच 6 टुकड़ों में काटा गया और अब ये स्वाद चखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। भाई ये है राहुल सैंडविच का स्पेशल टिक्की वाला सैंडविच, जिसके लिए आज मैं स्पेशल भाई दरेसी आया हूँ। तो आइए जी, आपको मेकिंग सारी दिखा दी है, अब जायका बताता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। जितनी मैंने इस सैंडविच की तारीफ सुनी थी, उससे भी कई गुना ज्यादा मुझे इसका स्वाद पसंद आया।
यार क्या ही जबरदस्त स्वाद था। दरेसी आओ तो इस जायके को कभी भी मिस मत करना। दरेसी में एक ऐसी गोलगप्पे की दुकान भी है जहां लुधियाना के सबसे बड़े गोलगप्पे परोसे जाते हैं। करीब 50 साल पुरानी इस दुकान का स्वाद ऐसा है कि पेट तो भर जाएगा, लेकिन एक और खाने का मन जरूर करेगा। आइए जरा करीब से जानते हैं कि आखिर इन गोलगप्पों में ऐसा क्या खास है जिसने सालों से लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। लुधियाना में अगर सबसे बड़े साइज के गोलगप्पे खाने हो तो जनाब उसके लिए आपको दरेसी आना पड़ेगा। बात हो रही है विजय के स्पेशल गोलगप्पों की। कहते हैं जो एक बार इनका स्वाद चख ले वो फिर इन जायकों का मुरीद हो जाता है। ये अपने 50 साल हो गए अभी। 50 साल? हाँ जी, ये मार्केट नहीं बनी सी जगह से काम करते सी ना जी, और पूरा हफ्ता जो दुकाना भी नहीं बनिया सी। अच्छा। 50 साल से जब एक ही हाथ इस स्वाद को बना रहा हो तो उसके जायके में कमाल होना तो बनता है। साढ़े गोलगप्पे है बड़े। अच्छा। बाजारों आप बनाई दे या ओके। बाजार में छोटे छोटे होंगे इस करके ही कहाँ है। अच्छा जी। और पानी कितने तरह का होता है? पानी अपना प्योर इमली का इमली पुदीना है जी, रंग नहीं पाई था, कुछ नहीं पाई था, सारा ऑर्गेनिक है। ओके। 12 बजे 1 बजे खोली दी है। अच्छा। 10 बजे तक होता है। ओके। एक सवाल ने विजय जी के चेहरे पर मुस्कान ला दी जब मैंने उनसे 50 साल पहले गोलगप्पे का रेट पूछ लिया। आज तो 20 देते नहीं जी। पहला जब शुरुआत की तसी और 25 पैसे 10 गोलगप्पे थे। 25 पैसे थे 10 गोलगप्पे। आइए, बहुत बड़ा बड़ा साइज अंकल गोलगप्पे का है। ये देखो भाई साइज देखो गोलगप्पे का कितना बड़ा साइज है। विजय जी फिर से मुस्कुराए और गोलगप्पे दिखाते हुए मुझे बोले, जनाब इन्हें खाने के लिए मुंह थोड़ा बड़ा खोलना पड़ेगा। भाई गोलगप्पे का साइज कितना है ये देखिए। तो अंकल शुरू तो ये दादा साइज है गोलगप्पे का बड़ा। शुरू तो यही 50 साल तो है। अच्छा। 20 के 3 पानी वाले गोलगप्पे और 25 रुपए का एक पीस है डबल गोलगप्पा। देखो भाई ये लगने लगा यहाँ पर डबल, एकदम से बड़ा गोलगप्पा और साथ में बीच आलू सबसे पहले आते हैं और साथ में बड़ा सा पीस पनीर का, फिर से आलू आ गए। क्या बात है। और ये 25 रुपए का और भाई इसमें किशमिश भी आएगी। ये देखो काजू भी है। काजू भी, फिर से पनीर। तो भाई इसीलिए ये 25 रुपए का पीस है क्योंकि इसमें भाई भर भर के सामान आता है। ये देखो ये है यहाँ का स्पेशल डबल गोलगप्पा। इतना बड़ा बड़ा गोलगप्पा लोगों के मुंह में फिट आ जाता है। हाँ जी हाँ। लोग स्पेशली बड़े खाना आते हैं। अच्छा, स्पेशली बड़े खान आते गोलगप्पे। ए भी सुक्का बनता है जी? ये भी सुक्का ही है। तो सुक्के दे भी शकीन है लोग की इतने पूरे हैं। अरे वाह। पकौड़ियाँ पा के पकौड़ियाँ पा के मिठा पानी है। हाँ, पानी पुदीने वाला है, जीरे वाला। अच्छा, खट्टा पानी पुदीने वाला जीरे वाला है। स्वाद को परखने के लिए मैंने सबसे पहले पुदीने वाले पानी के साथ गोलगप्पा चखा। यार स्वाद तो कमाल का था, लेकिन इसे मुंह में फिट करने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिर बारी आई मीठे पानी वाले गोलगप्पे की और सच कहूँ उसने तो मेरी जुबान पर कमाल का स्वाद बिखेर दिया। दरेसी आओ तो यहाँ के गोलगप्पे जरूर ट्राई करना। आर्य स्कूल रोड से लेकर दरेसी तक अगर आपका कभी भी गर्मा गर्म शानदार पकोड़े खाने का करे तो सबसे पहले जिस दुकान का नाम जुबान पर आता है वो है मग्गू जी के स्पेशल खस्ता पकोड़े। यहाँ के पकोड़े इतने करारे, इतने खस्ता और स्वाद से भरपूर है कि एक बार खा लिए तो इनके स्वाद को दोबारा याद किए बिना रह नहीं पाएंगे। आइए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर इस दुकान के पकोड़ों को इतना खास क्या बनाता है। पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज आपको मैं ऐसे पकोड़े दिखाने वाला हूँ जिनकी पहचान सिर्फ उनके स्वाद से नहीं बल्कि उनकी खास चटनी से भी है। यह है मग्गू पकोड़े वाले का जायका। तो चलिए करीब से देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। आपको यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के पकोड़े मिलेंगे। ये देखिए आलू की टिक्की मुझे नजर आ रही है, टोस्ट नजर आ रहा है और मैंने यहाँ पर लगवाए हैं भाई ये मिक्स पकोड़े जिसमें फिंगर चिप्स है, गोभी के पकोड़े हैं, मिक्स पकोड़े हैं और टिक्की भी है। सरसों के तेल में यहाँ पर पकोड़े फ्राई किए जाते हैं। ये देखिए तो भाई 60 साल पुरानी ये दुकान है पकोड़ों की और यहाँ के पकोड़े इतने क्रिस्पी रहते हैं और बिल्कुल फ्रेश पकोड़े बनाए जाते हैं। भाई जितने यहाँ पर पकोड़े बनते हैं उसी दिन उतने ही कंज्यूम हो जाते हैं। ये आप देख लीजिए भाई यहाँ पर पकोड़े। अब ये मैंने यहाँ पर अपने लिए पकोड़े लगवाए हैं। आप कभी भी आए ना, मेरे बिल्कुल सामने आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बिल्कुल सामने ये दुकान है सरदार जी की, मग्गू जी पकोड़े वाले।
इनके पकोड़ों में जान फूंकते हैं इनका मसाला और खास चटनी, और यही वजह है कि ये इस पूरे इलाके की सबसे मशहूर पकोड़े की दुकान मानी जाती है। ये देखिए जी, मक्कू जी के यहाँ के खास पकोड़े भाजी, साथ में चटनी। ये आ गई जी चटनी। तो भाई ये है इनकी आलू की टिक्की। भाई सबसे पहले आलू की टिक्की का स्वाद उठाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई आलू की टिक्की खाने में कैसी है। आलू की टिक्की और ऊपर से चटपटी चटनी, यही से जायके का अंदाजा हो गया था। पकोड़े सच में बेहद लजीज थे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि भाई इनके पकोड़े एकदम से कुरकुरे और फ्रेश रहते हैं। एकदम से कुरकुरी टिक्की है, मतलब खा के ना। इनके पालक के पकोड़े का अपना ही जलवा है, बाहर से करारे, अंदर से नरम, और स्वाद सच में कमाल का। गोभी का पकोड़ा भाई ट्राई करता हूँ, ये भी बहुत फेमस है इसका। ट्राई है जी। आखिर में सरदार जी ने मुझे यहाँ का पनीर टिक्का भी खिलाया, और सच कहूँ इसका स्वाद भी कमाल का था। बस इतना ही कहूँगा, मग्गू जी पकोड़े वाले के यहाँ मुझे पूरे लुधियाना के सबसे बेहतरीन पकोड़े खाने को मिले। दरेसी की ओर जाते हुए कपूर हॉस्पिटल के चौक में पड़ता है मिस्टर शेफ फूड कोर्ट। स्वाद के मामले में इस जगह ने अपनी अलग ही पहचान बना रखी है। यहाँ आप मेन्यू से लगभग कुछ भी खा लीजिए, हर चीज अपने स्वाद से आपको खुश कर देगी। लेकिन आज मैं यहाँ कुछ खास खाने आया हूँ। आइए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर यहाँ का स्वाद लोगों को बार बार वापस आने पर क्यों मजबूर कर देता है। लुधियाना में इस जगह के जायकों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ का स्वाद ऐसा है कि एक बार आपने चख लिया तो बार बार यही आने का मन करेगा। और आज मैं आपको इसी रसोई के लाजवाब जायकों से रूबरू करवाने आया हूँ। मैं एक बात बोलूं, मैं जोमेटो से ऑर्डर करता था, आज पहली बार आपकी किचन तक पहुंचा हूँ। यहाँ सिटिंग नहीं है, वरना टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता। इतना स्वाद देखकर मैंने भी पूछ लिया, भाई इतना लजीज बनाते कैसे हो? बस ऊपर वाले के कृपा है, उनकी वजह से ऐसे अपने आप बन जाता है। अच्छा, हमारी फ्राइड राइस खाओ। अच्छा फ्राइड राइस वो मैं मंगवाता रहता हूँ। अच्छा पाजी आज एक काम कीजिए, हमारा चीज को रोल खाओ। चीज को रोल वो भी खास रहता है। हमारी सैलेड खाओ जी पाजी, सबसे पहले ना मेरे को यहाँ की लोकेशन बताइए कि ये शॉप आपकी कहाँ पे है? ये पुरानी सब्जी मंडी चौक है जी। मेन ऑपोजिट पहले किसी टाइम कपूर हॉस्पिटल होता था, जी। अब MTS कॉलेज है जी। इंडो ज्वाइनिंग कृष्णा स्वीट शॉप है, कृष्णा स्वीट्स के साथ। उसके भी साथ। पाजी मेरे को ना एक आपके पास राइस बाउल आता है जिसमें आप रायता देते हो, साथ में कोई ग्रेवी देते हो। पाजी एक वो लगा दीजिए। लगा आपने एक बार यहाँ के जायके चख लिए ना तो भाई आप इसी किचन में आओगे। यहाँ का फूड मेन्यू काफी बड़ा है, जायकेदार खाने के आपको ढेर सारे ऑप्शन यहीं पर मिल जाएंगे। मोमोज मिल जाएंगे, जूसी रोल्स मिल जाएंगे, स्टार्टर्स मिल जाएंगे, प्रीमियम स्नैक्स मिल जाएंगे, मतलब काफी कुछ है यहाँ पर और एक से बढ़कर एक स्वाद है। कुछ ही देर में गर्मा गर्म फ्राइड राइस की प्लेट मेरे सामने आ चुकी थी। इसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि पहली बाइट लेने का इंतजार करना मुश्किल हो गया। तो भाई ये है वो स्वाद जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और ये इतना बेहतरीन जायका है ना कि भाई एक बार आप खाओगे ना आपको मजा आ जाएगा। इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें ग्रेवी, साथ में रायता, और साथ में भाई ये राइस है और सिरके वाला प्याज मिलता है। और मैं आपको बता रहा हूँ इसका स्वाद ऐसा रहता है ना कि एक बार आपने खा लिया आपको नज़ारा आ जाएगा। इस जायके को उठाते हैं। खाना कैसे है? सबसे पहले भाई इसमें आपने ये ग्रेवी डालनी है हल्की सी इन चावलों में, और भाई एक बढ़िया सा चम्मच बनाना है। और जैसे ही आप इसकी पहली बाइट लेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ आप इस स्वाद के मुरीद हो जाएंगे। साथ में रायता और प्याज भी जरूर खाते रहिए, इसका स्वाद और भी दुगना हो जाएगा। मिस्टर शेफ फूड कोर्ट के बिल्कुल साथ ही गुप्ता जी का एक छोटा सा स्टॉल लगता है। अगर आपका मन मसालेदार और स्वाद से भरपूर चांप खाने का हो तो ये जगह बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ की मसाला चांप अपनी नरमी, बेहतरीन मसालों और दमदार स्वादों की वजह से लोगों को खूब पसंद आती है। आइए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर यहाँ की सोया चांप में ऐसा क्या खास है। अक्सर सबसे बेहतरीन स्वाद छोटी सी दुकानों में छिपे होते हैं, और ऐसी ही एक दुकान पर गुप्ता जी अपने हाथों से लाजवाब वेज सोया चांप बनाते हैं। आइए जरा करीब से इसके जायके को भी परखते हैं। गुप्ता जी कौन कौन सी चाप रहती है आपके हमारे पास? पास जी मलाई चाप होता है,
ये होता है जी मलाई चाप। अच्छा, ये मलाई चाप है आपकी? हाँ जी। जी। ये होता है मसाला चाप। ये होगी मसाला चाप। यहाँ वेज चाप की 9-10 तरह की वैरायटीज मिलती हैं। हर एक का स्वाद दूसरे से बिल्कुल अलग रहता है। लेकिन आज मैं अफगानी मसाला चाप खाने आया था। ये 90 रुपए की हाफ होता है जी। 90 रुपए की हाफ। हाँ जी, और ये 170 का फुल होता है। 170 का फुल होता है। तंदूर में जाएगी? हाँ जी, पहले तंदूर में जाएगा, रोस्ट होगा तंदूर में। अच्छा, पर्सनली बोलूं, मैं यहाँ की चाप खा चुका हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। भाई चाप बहुत ही बढ़िया बनाता है भाई। इनकी मैं मसाला चाप खाता हूँ, थोड़ी सी स्पाइसी करके। अच्छा, ये देखो जी, ये है इनका मसाला। बताइए किस चीज़ का मसाला है ये होता है जी अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, काजू होता है और मगज का पेस्ट होता है। मगज का पेस्ट होता है। सबसे पहले मेरे लिए अफगानी मसाला चाप तैयार की गई। इसके बीच में प्याज, मक्खन, मसाले और इनका खास तीखा मसाला डाला गया। साथ में इसे मिंट सॉस और मीठी वेजिटेबल टाटर सॉस के साथ परोसा जाता है। ऊपर से फिर से क्रीम आ गई है। तो भाई ये है गुप्ता जी की स्पेशल चाप। ऑलरेडी मैंने ट्राई की है, आपको दिखा दिया। 90 रुपए की ये चाप है। इस चाप को आपने भाई सिंपल इस चटनी के साथ और इस मीठी सॉस के साथ खाना है। और इसका स्वाद, अगर आपने एक बढ़िया सी मसालेदार स्पाइसी चाप खानी है तो आप ये ट्राई करना, आपको मज़ा आएगा। इसके बाद मैंने अपने लिए क्रीमी सोया चाप भी मंगवाई। गुप्ता जी की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी, ये हर चाप में अमूल फ्रेश क्रीम खुलकर डालते हैं और इसी वजह से इस क्रीमी चाप का स्वाद मुझे बेहद लजीज लगा। इस वक्त मैं दरेसी की सब्जी मंडी में खड़ा हूँ और यहाँ आमों की इतनी सारी वैरायटी देखने को मिल रही है कि नजरें ठहर जाएं। हर रेडी पर अलग रंग, अलग खुशबू और अलग स्वाद का दावा। आइए जरा करीब चलते हैं और यहाँ के दुकानदारों से जानते हैं कि इस सीजन में कौन कौन से आम सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। भाजी ये केड़ा अंब है जी? राम केला ही। राम केला अंब। हाँ जी। ये बेसिकली भाजी सिर्फ और सिर्फ अचार वास्ते भाजी। अच्छा, तो जिदा लोग दूसरे अंब खाते हैं, सफेदा अंब, दशहरी अंब, ओदा नहीं खाता? नहीं। अच्छा, ये क्यों भाजी? चार वास्ते, स्पेशल चार वास्ते। स्पेशल अचार वास्ते ਹੁੰਦਾ? हाँ जी। अच्छा, मतलब मिठास नहीं आंदा जे पक जवे ਤਾਂ? हो ਜਾਂਦਾ जी, रखना होवे घट्टो घੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਠਾਸ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? हाँ जी, हाँ जी। ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਹੈ? हाँ जी, अच्छा। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕਵੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਰ। ਛੋਟੇ ਪੀਸ, ਵੱਡੇ ਪੀਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਇਹਦਾ? ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो। हाँ जी। ਤੇ कटिंग करके? कटिंग करके 110। कटिंग करके 110 रुपए है। हाँ जी। तो ये देखो जी, ये है राम केला आम है। तो ये कहाँ से आता है भाजी? ये सहारनपुर तो आता जी। अच्छा, ये सहारनपुर से आता है। तो भाजी कहाँ पे बैठे हो आप इस टाइम? पुरानी मंडी कपूर हॉस्पिटल के कोल जी। कपूर हॉस्पिटल दरेसी रोड वाली साइड पे है? दरेसी। अच्छा। तो भाई दरेसी का मैंने एक से बढ़कर एक जायका आपको दिखा दिया। अब हम इस सफर की समाप्ति ना एक खास मीठे जायके से करेंगे। आपको एक ऐसी छिपी हुई जलेबी की दुकान दिखाऊंगा ना कि जहाँ की एक बार आपने जलेबी खा ली तो फिर आप उस जलेबी के स्वाद से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ इस 70 साल पुरानी बिना नाम की दुकान की, जहाँ की जलेबी अगर पर्सनली मुझसे पूछो तो सच में बेहद लजीज रहती है। ये है वो जलेबी की दुकान जिसकी जलेबियाँ बहुत ही फेमस और बहुत ही स्वाद है। अभी दुकान रेनोवेट हो रही है, बाहर ही भाई जलेबियाँ बन रही है और ये जलेबियाँ भाई मैं बता रहा हूँ बहुत ही टेस्टी रहती हैं। मेरे लिए दिवाली हो या दशहरा, जलेबी का एक ही ठिकाना है, यही वाली दुकान। ये स्टार्टिंग मेरे दादा जी ने शुरू की थी। अच्छा, हो गए 60-70 साल? हाँ जी, ये पाकिस्तान के टाइम की है जी। पाकिस्तान के टाइम की? हाँ जी। अच्छा, पर अभी तक आपने दुकान का नाम नहीं रखा। आपको पता मैं आपसे जलेबियाँ खाता रहता हूँ। हाँ जी। दशहरे वाले दिन जलेबी आपकी दुकान से ही आती है। हाँ जी। दुकान पहले मेरे दादा जी ने शुरू की थी, अब जो है मेरे पिताजी ने फिर लास्ट संभाली, अब लास्ट मैं संभाल रहा हूँ। तीसरी। अच्छा, आप संभाल रहे हो? हाँ जी। अब दुकान का नाम भी रखो यार। हाँ जी, बाबा जी के नाम से वैसे चल रही है। अभी दुकान थोड़ी रेनोवेट कर रहे हैं, हाँ। इसको बनाएंगे। हाँ, और जलेबी का रेट क्या रहता है कमल भाई? 280 रुपए किलो। यहाँ लोग चलते फिरते भी इनकी कुरकुरी लाल जलेबी का स्वाद लेते रहते हैं और आज मैं भी इसी स्वाद के पीछे यहाँ पहुँचा था। बाबा जलेबी वाला बोलते हैं। बाबा जलेबी वाला। और इसका मेरे को प्रॉपर एड्रेस समझाओ, ये दुकान कहाँ पे है? ये आर्या स्कूल रोड पे पड़ती है सर। अच्छा। हाँ जी। पुरानी सब्जी मंडी नजदीक है। ओके, और यहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर है? सर हाँ जी, 987703
920022। यहाँ जलेबी लगातार बनती रहती है। मैंने भी गर्मा गर्म जलेबी के 2 पीस लिए और जैसे ही इस मीठे स्वाद ने मेरी जुबान को छुआ, मुंह से बस यही निकला, इससे बढ़िया मीठा स्वाद आर्य स्कूल वाली रोड पर हो ही नहीं सकता यार। A1 जायका A1। दोस्तों, आपने शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन उनके 2 सबसे करीबी क्रांतिकारी साथियों राजगुरु जी और शहीद आजम सुखदेव थापर जी का योगदान भी भारत की आजादी की लड़ाई में उतना ही महत्वपूर्ण रहा। भगत सिंह जी अपने कई अहम फैसलों और आंदोलनों में इस दोनों साथियों के साथ मिलकर रणनीति बनाया करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि लुधियाना में शहीद आजम सुखदेव थापर जी का जन्म स्थान आज भी मौजूद है? हैरानी की बात यह है कि इस ऐतिहासिक जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको उसी पुराने घर में लेकर चलूंगा जहां शहीद आजम सुखदेव थापर जी का जन्म हुआ था। आइए चलते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर में और उसे करीब से देखते हैं और उन यादों को महसूस करते हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर ना 2 कमरे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कमरे में लेकर चलूंगा और आप देख सकते हैं अभी भी वही पुराने दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं। किसी टाइम पे इसको ऐसे खटकाया जाता था, ठीक है। और ये नीचे देखो, वैसे ही अभी तक वही लॉक यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप देखो ईंटों के फर्श हैं भाई, मतलब ना वो जो दौर था ना, ये जो ईंटें लगी हैं, आज भी ये कमरा इतना ठंडा है ना, मतलब यहाँ पर पंखा भी चल रहा है तो पंखे की हवा ना एसी की तरह ठंडक लगा रही पूरा। और ये देखो इस कमरे में अभी भी वही बिजली के स्विच लगे हुए हैं। और आजकल तो प्लास्टिक की पाइप्स, मतलब जो तारों को कवर करती थी, तब देखो ये लकड़ी की होती थी, इसके पीछे वायर्स हैं। उसी दौर की यार घर ही वही है। और सामने ये देखो उनकी ट्रॉफीज पड़ी हैं। ये है वो ओरिजिनल फोटो जो शहीद आजम सुखदेव थापर जी की ओरिजिनल 1930 में लाहौर जेल में क्लिक की गई थी। ये फोटो है उनकी, ये देखो, क्या बात है यार। बहुत कम लोगों को पता होगा लुधियाना में यहाँ पर सुखदेव थापर जी का घर है। और ये सुखदेव थापर जी की माता जी हैं, श्रीमती रल्ली देवी जी। ये देखिए ओरिजिनल फोटो है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये उस दौर का ना लॉकर हुआ करता था। ये देखिए, ये आपको अभी सिंपल लग रहा होगा कि झरोका सा, नहीं, ये देखो अंदर ये यहाँ पर गहने रखे जाते थे। आप देखो इसके अंदर एक कुज्जी सी बनी हुई है मिट्टी की, देखो अगर देख रही है तो यहाँ गहने रखे जाते थे और बाहर से इसको ऐसे बंद करके लॉक किया जाता था। ये उस टाइम का, इसको ना चाहे आप गल्ला बोल लो, तिजोरी बोल लो, खुफिया तिजोरी। ये देखिए इस रूम में जो मेरे को पता लगा, यहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी। और इसके पीछे ये देखिए, इस रूम से अगर मैं बाहर को जाता हूँ तो वही ईंटों का फर्श है। और ये देखो पुराने वही पुरानी छतें, कुछ भी, इसको बस सिर्फ और सिर्फ इसको मेंटेन किया जाता है, बाकी एज इट इज वही है। यहाँ पर सुखदेव थापर जी का बर्थ हुआ था इस रूम में। ये देखो यहाँ पर भी उनकी ये ट्रॉफी पड़ी है। और आपको रूम दिखाता हूँ, ये देखो जी उनका रूम। और भाई बहुत ठंडा रूम है यार। यहाँ पर तो कह लो कि आज के दौर में जब हम कहते हैं कि गर्मी बहुत है, एसी चलाओ, भाई पंखा चल रहा है, हल्की सी स्पीड पे पंखा चल रहा है और पूरा ठंडा है। और ये भाई इतना भारी दरवाज़ा, मैं इसको हिला रहा हूँ, इतना भारी दरवाज़ा है, मतलब कि आज के दौर में यार ऐसा दरवाज़ा बन नहीं सकता। पहली बात तो लकड़ी नहीं मिलेगी। तो इधर भाई अभी वॉशरूम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ का देखो ऐसे, मतलब ये कह लो कि एक लॉबी बनी हुई है बाहर जाने के लिए घर से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आलने बने हुए हैं। यहाँ पर उस दौर में दिए जलाए जाते थे, ठीक है। तो ये सारा अभी बाहर से है। तो मतलब ये जो एड्रेस पड़ता है, मैं आपको प्रॉपर एड्रेस समझाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको लालूमल गली में आना। चौड़ा बाजार में ना लालूमल गली पड़ती है। लालूमल गली में ना किसी को भी पूछ लेना, 9 घरा, पंजाबी च कहते 9 घरा, हिंदी में अगर मैं आपको प्रोनाउंस करूं तो 9 घरा, किसी को भी पूछ लेना। और यहाँ पर है बर्थ प्लेस शहीद आजम सुखदेव थापर जी। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस सफर को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन जरा एक काम अभी कर दीजिए,
वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद ज़रूरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा यह सफ़र कहाँ कहाँ तक अपने रंग बिखेर रहा है, और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुँचा दूँ। तो दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा।